हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जो टारगेट करती हैं बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स को और साथ में उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का काम करेंगी और उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करेंगी। ये तीनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारे फाउंडेशन स्किल रहते हैं। चाहे हमें रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है या कोई भी डेली लिविंग के टास्क हैं, उनके लिए हमें एक प्रॉपर आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत से बच्चे मैं देखती हूँ जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है या ऑटिज़म में या और किसी डिसऑर्डर में, बच्चों को अक्सर इन चीज़ों में, इन एरियाज़ में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। चाहे मैं कंसंट्रेशन की बात करूँ, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की या फिर फाइन मोटर स्किल्स की। ये तीन मेन एरियाज़ जो रहते हैं, ये बच्चों की अगर इनमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो इन तीनों स्किल्स में तो बच्चों की लाइफ काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी सिंपल और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जो हेल्प करेंगी बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनके कंसंट्रेशन और उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में। ये तीनों स्किल्स ही इंटरलिंक्ड रहते हैं। अगर एक स्किल में भी प्रॉब्लम है तो बच्चे के बाकी स्किल्स, दोनों स्किल्स पे अफेक्ट होते हैं, जिसका असर बच्चों की हैंड राइटिंग पर पड़ता है। जिन बच्चों को ऑटिज़म रहता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर ADHD है, उनको इस स्किल में प्रॉब्लम होने की वजह से आगे चलकर काफ़ी परेशानी हो सकती है। जो एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल हैं और घर पर आप बहुत ही ईजी वेज में बच्चों के इन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है, उसमें आपको सिर्फ एक पेज पर कुछ डॉट्स लगाने हैं, कुछ ठीक इस तरह से, ये जैसे मैंने लगाए हैं, और बच्चे को सिंपली पेंसिल देनी है और इस तरह से आपने पेपर को पकड़ना है और उसे होल बनाने के लिए बोलना है इस तरह से। इससे जो है आप बच्चे की अगर पेंसिल ग्रिप नहीं है, जो बच्चे पेपर पर प्रेशर पुट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा डॉट के ऊपर उसको पूरा करके डॉट के ऊपर पेंसिल को रख रहा है और उसे पोक कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर आप काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पर बच्चे को करना काम। इसके साथ उसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होता है क्योंकि उसे पता है कि उसे ये सारे जो डॉट्स हैं उनको पोक करना है। इस बच्चे के आप रोज़ अगर आप ये एक पेज करवाते हैं बच्चों को इस तरह से, तो बच्चों के आप ना सिर्फ उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर बल्कि उनकी पेंसिल ग्रिप पर भी काम कर रहे हैं। उनके जो पेपर पर प्रेशर नहीं डालते हैं बच्चे, उनके लिए, साथ ही उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, पेंसिल ग्रिप पर उनके काम कर रहे हैं। थर्ड चीज़ जो है, अगर पेंसिल बच्चा पकड़ता ही है तो यह भी उनके लिए एक लाइफ स्किल है, क्योंकि पेंसिल लिखना बहुत ज़रूरी स्किल है हमारा। इससे बच्चों का डेवलप होता है इस एक्टिविटी के साथ में, इस एक्सरसाइज के साथ में। बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है। अगर आपको लगता है कि बच्चा पूरा पॉइंट के ऊपर नहीं कर पा रहा है तो आप उस तरह से उसे इस तरह से पूरा बड़ा देंगे, सर्कल बना के देंगे छोटा सा, ताकि वो कहीं भी कर पाए। क्योंकि ये होता है कि हमें धीरे धीरे से उसे डॉट पर लेकर आना है, लेकिन पहले हम स्टार्टिंग में उसे बिल्कुल सिंपल करके देंगे अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है आई हैंड कोऑर्डिनेशन में। ये मेरी दूसरी एक्टिविटी है, सिंपल ट्रेसिंग एक्टिविटी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस बच्चे को पेंसिल देनी है और बच्चे को पेंसिल उस ट्रेसिंग के ऊपर इस तरह से मूव करनी है। इसमें आप बच्चे के कंसंट्रेशन पर काम करने के साथ साथ उनके फाइन मोटर और उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर भी काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम रहती है। जो बच्चे 2 से 2.5 साल की एज के बीच में होते हैं, पेंसिल नहीं पकड़ते हैं ज़्यादातर, उनके लिए जो है आपको बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ करनी है। फिंगर के साथ में उसे ट्रेसिंग करने के लिए बोलना है इस तरह से कि उसे ट्रेसिंग के ऊपर फिंगर को मूव करना है इस तरह से। इससे आप बच्चों के फिंगर आइसोलेशन पर काम कर रहे हैं, साथ ही उसके कंसंट्रेशन और उसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर, क्योंकि बच्चा फिंगर को मूव कर रहा है, उसको देखते हुए चला रहा है अपने हाथ को, तो ये एक प्रॉपर आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी, ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर काम करने के लिए। मैंने ये बीच में आपने देख रहे हैं कि ये मैंने डार्क एक सर्कल लगाया है जिसे मैंने कलर किया है। आप अलग अलग कलर के इस तरह के बना सकते हैं, क्योंकि कलर्स के साथ में बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है कोई भी काम करना। तो आपने बच्चे को टारगेट करना, बच्चे को बोलना है कि इस तरह से आपने बोलना है उसे, साथ में आप उसका सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और आप ड्रॉ करके उसे बताइए कि इस तरह से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इसी तरह से उसके आसपास ही हमें सर्कल को ड्रॉ करना है बिना किसी भी इस दूसरे सर्कल को टच किए हुए। ये इसके लिए भी हमें बहुत अधिक आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहती है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए भी हमें। और जिन बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहती है वो बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं, लाइनों को ओवरलैप कर जाते हैं, टच कर जाते हैं और पूरी तरह से इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनके कंसंट्रेशन को, अगेन उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है डॉट एक्टिविटी।
ये मैं कुछ डॉट लगा रही हूँ और इसमें आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे बच्चे को देना है कि उसे डॉट को इस तरह से करना है। इसके बाद अगर आपका बच्चा कर लेता है तो डॉट को आप थोड़ा सा और नज़दीक ले आएंगे इस तरह से, और उसे करने के लिए बोलेंगे कि जितना ये क्लोज़ रहेंगे, डॉट्स मैंने लगाए हैं, ये जितने क्लोज़ रहेंगे बच्चे को उतना ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है अटेंशन देने की। अब जो मैंने डॉट्स लगाए हैं वो बिल्कुल पास लगाए हैं, डिफरेंस बहुत ही कम है। इसके लिए उन्हें और भी ज़्यादा इस स्किल पर जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनको इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है कि अगर आपका बच्चा पूरा अटेंटिव होकर इस चीज़ में कर रहा है ताकि वो कोई डॉट मिस ना करे और उसे पूरी तरह से कर पाए। तो ये 3 स्टेप्स में भी आप बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर बहुत इजीली और अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को, आपको लगता है कि आपके बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन कम है, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है, तो आप स्टार्टिंग में ये चीज़ उसे देंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप उस चीज़ को, उस एक्सरसाइज को और कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी एक्टिविटी उतना ही वो एक्सरसाइज उसे बेनिफिट करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल है, घर पर आप इजीली काम कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही सिंपल है, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और अभी वो पेंसिल नहीं पकड़ पाता है तो हम उसे मार्कर दे सकते हैं। मार्कर भी एक अच्छा ज़रिया रहता है बच्चों का राइटिंग में इंटरेस्ट बनाने का, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये आप 2 साल से 2.6, अगर 2 से 2.6 के बीच में आपका बच्चा है तो आप इजीली उसके साथ कर सकते हैं। ये आइसक्रीम 6 हैं जो मैंने फिक्स की है। आप बच्चे को मार्कर दे सकते हैं। मार्कर ग्रिप करना इजी होता है, मार्कर को बच्चे इजीली कर पाते हैं। जिनकी पेंसिल ग्रिप नहीं भी होती हैं वो भी इसलिए इसको होल्ड कर पाते हैं मार्कर को, और उससे आप लाइन ड्रॉ करने को दे सकते हैं। इस तरह से मैंने आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं। बच्चे को पता रहता है कि मुझे आइसक्रीम, अगर उसका इधर उधर भी हाथ जाता है तब भी आप बच्चे के आई हैंड पर काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आई हैंड कोऑर्डिनेशन इतना क्लियर भी नहीं होता बच्चों का, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। ये मैंने सिंपल लाइंस लगाई हैं, आप उसे बीच में सीधी लाइन लगाने के लिए बोल सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि अक्सर बच्चे लाइन को बाहर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ एक उन्हें हेल्प करती है कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है, अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को देते हैं तो। रोज़ इस तरह से शीट बनाकर घर पर बच्चे को रोज़ ये एक्टिविटी करवाते हैं या ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है, उनके राइटिंग स्किल्स पर काम करने के लिए, उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए और उनके अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें अगर आपके बच्चे को इसकी जो कंडीशन क्या रहती हैं ये भी पता होने में ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है, 3 या 3.5 साल का है, तब आप उसे ये चीज़ दे सकते हैं कि उसे इस तरह से आप कोई भी शेप है उसे हाफ देंगे और उसे बोलेंगे कंप्लीट करने के लिए। इस तरह से मैंने ये दिया है, जैसे ये ट्रायंगल का ही मैंने दिया है, तो उसे आप बोलेंगे। साथ में आप ड्रॉ करके रख सकते हैं कि उसे पता रहे कि उसके सामने ये विजुअल क्यू के रूप में रहेगा कि उसे आखिर में क्या शेप बनानी है, इस तरह से। तो या फिर आप बच्चे को खाली भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पाता है तो आप आइसक्रीम स्टिक्स के साथ में सेम पैटर्न बना सकते हैं या मैच स्टिक्स के साथ में उसे दे सकते हैं। आपने उन्हें 3 स्टिक्स लगा कर दे सकते हैं, बाकी की 3 वो खुद लगाए। ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी वर्कशीट जो है वो मेरे मैगज़ीन में रहेगी। इसके साथ में जो डॉट की एक्टिविटीज़ हैं उनकी वर्कशीट भी आपको मिलेगी मैगज़ीन में, जो हेल्प करेंगी। अगर आप उस पैटर्न पर बच्चों को रोज़ काम करवाते हैं तो बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। अब मैं जो नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो है उन बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या प्री स्कूलर हैं। अगर आपका बच्चा प्री स्कूलर है और स्कूल गोइंग है, जिन बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन को लेकर प्रॉब्लम रहती है, उनकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब रहती है, बहुत पुअर हैंड राइटिंग रहती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी बार सुनना भी पड़ता है इस चीज़ के लिए। ऐसे में बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को कई बार इग्नोर किया जाता है, क्योंकि बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ कई बार टीचर्स भी समझ नहीं पाते हैं। उन बच्चों के लिए जो लाइन से अक्सर बाहर लिखते हैं, उन बच्चों के लिए जो अक्सर लेटर्स को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा देते हैं या ओवरलैप जिसे हम कहते हैं, या एक लेटर के ऊपर दूसरे लेटर को लिख देना कुछ इस तरह से। अगर आपका बच्चा कुछ इस तरह से लिखता है, जैसे ये इस तरह से भी बच्चे लिखते हैं, उन्हें नहीं पता रहता कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर उसे लेटर को ख़त्म करना है। इसके अलावा कुछ बच्चे
इस तरह से भी लिखते हैं कि नीचे ले जाते हैं, क्योंकि लाइन का अवेयरनेस नहीं रहता है। उन बच्चों को भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में हम उनको इस तरह से बॉक्स बनाकर दे सकते हैं कि उन्हें, और ये बॉक्स इस तरह का होना चाहिए कि लाइंस को अलग से हाईलाइट किया जाए। जो नोटबुक्स में लाइंस रहती हैं वो काफ़ी पतली रहती हैं और बहुत ही लाइट रहती हैं। इसके साथ बच्चों को लाइन अवेयरनेस का पता नहीं चलता कि कहाँ पर से उन्हें शुरू करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है। अगर हम उन्हें एक स्पेशली एक बॉक्स हाईलाइट करके इस तरह से देते हैं तो बच्चे समझ पाते हैं कि मुझे इसके अंदर ही लिखना है। और इस तरह से आपके बच्चे की, अगर आपने छोटे लेटर्स लिखवाने हैं तो आप बीच में एक लाइन दे सकते हैं और उसे बोल सकते हैं कि आपको स्मॉल लेटर्स को इधर लिखना है और बिग लेटर्स को इधर लिखना है। ये चीज़ें भी बच्चों के हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का काम करती हैं और साथ ही जो उनको डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत आपको शुरू में पड़ेगी। धीरे धीरे आप इसको निकालते जाएंगे, कम करते जाएंगे और धीरे धीरे से बिल्कुल फेड करने के बाद उसे हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और बच्चों को लाइन अवेयरनेस का पता रह जाता है। फिर इसके बाद में अगर आप बच्चों के साथ में ये एक्टिविटी करते हैं, फिर बच्चे लाइंस के बीच में लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी हैंड स्किल्स, जो हैंड राइटिंग स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव होते हैं। अब जो दूसरी चीज़, एक और डिफ़िकल्टी जो बच्चों में रहती है, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इस तरह से लिखते हैं। तो ये चीज़ जो है कि बच्चे नहीं लिख पाते, या फिर बच्चे कुछ इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से सन अगर लिखना है तो कुछ इस तरह से। कुछ बच्चे तो मैंने देखा है कि बहुत दूर लिखते हैं। ये एक चीज़ भी मैंने देखी है, जिन बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन को डिफ़िकल्टीज रहती है, 3 तरह से बच्चे लिखते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को इस तरह से कुछ देना है कि उसे समान दूरी पर लिखना है। जितना बच्चे को हम देते हैं कि उसे लेटर के बीच में किस तरह से गैप करना है, और इस गैप को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। जो स्पेशली जो बच्चे चीज़ों को इकट्ठा लिख देते हैं, लेटर्स में कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं, उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि हमें एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ में कितना स्पेस रखना है। या फिर आप पेंसिल के साथ में भी उन्हें बोल सकते हैं, एक पेंसिल आपने यहाँ पर रख दिया और उसको बोला कि सेकंड लेटर लिखो। लेकिन ये एक बहुत अच्छा ज़रिया रहता है बच्चों के इस स्किल पर काम करने का, कि बच्चे ध्यान देकर लेटर्स को एक दूसरे से दूर रखें, ताकि हम उनकी हैंड राइटिंग नीट और क्लीन रहे। क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन में जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, अक्सर उनकी हैंड राइटिंग ख़राब रहती है। ये एक्टिविटीज़ और ये टिप्स, ये ट्रिक्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।